हेलो एवरीवन। हम लोग आज रिमेनिंग पार्ट लाइंस एंड एंगल्स का जो चैप्टर है उससे रिलेटेड हम लोग करेंगे। इसमें देखते हैं कि फर्स्ट है एक्सियम 6.3, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल। आपने पता है आपको कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, तो हम लोग यहाँ पर फिलहाल देखते हैं। सपोज हमारे पास टू पैरेलल लाइंस है, इस तरीके से कोई ऐसे इंटरसेक्ट करता है। मान लिया ये एल है, एम है और एन एक पैरेलल लाइन है। एल पैरेलल लाइन है एम का और एन जो है इसे इंटरसेक्ट करता है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है? 1 2 3 एंड 4। यहां से कर दूं मैं 5 6 7 एंड 8। आपको पता है 1 5 2 6 4 8 3 7 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। अब इसे अगर आपको समझना है, बेसिकली एक्सियम है, तो आप ऐसा करें, यहाँ पर तो मैं आपको नहीं दिखा सकता हूँ, आप ग्राफ पेपर लें, उस पर दो पैरेलल लाइन आप ड्रॉ करें या किसी पेपर पर एक्यूरेसी के साथ आपके साथ ग्राफ पेपर पर ही होगा। उसके बाद ये इंटरसेक्ट करें कोई लाइन को, उसका मेजर करें, जो एंगल 1 होगा और जो एंगल 5 होगा वो बराबर आएगा। एंगल जो 2 होगा, एंगल जो 6 होगा उसके बराबर होगा। एंगल आपका 4 होगा जो एंगल 8 के बराबर होगा। एंगल जो 3 होगा जो एंगल 7 के बराबर होगा। तो यहां से इस चीज आपका एक वेरीफाई हो जाएगा, इस तरह का रिजल्ट आपको मिल जाएगा। ये आप खुद मेजर करके देख सकते हो, राइट। इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस, ट्रांसवर्सल टू पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करता है। देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो सबसे पहले इंटीरियर एंगल क्या है आपको पता है, हम लोग ड्रॉ करते हैं, कुछ समझने की कोशिश करते हैं। सपोज हमारे पास एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, ये हो गया एम, ये हो गया एन, और एक पैरेलल लाइन ऐसे है जो ये एल है मान लो। तो इंटीरियर एंगल्स क्या होता है, ये सारे जो एंगल्स हैं, ये जो सारे एंगल्स हैं ये क्या है, इंटीरियर। अब सपोज करो कि हम लोग इसका नेमिंग करते हैं, यहाँ प्रूफ क्या करना है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, मतलब कि सपोज इसको 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ऐसे नेमिंग किया, तो बोल रहा है कि आपको ये प्रूफ करना है कि एंगल 4 जो है वो बराबर होगा। प्रूफ क्या करना है हमें, प्रूफ दैट एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, हमें ये प्रूफ करना है। अब आप देखो, आपको पता है कि इसमें जो हमारा एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो है, एंगल 1 और एंगल 5, ये तो बराबर होते हैं। तो आपको पता है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 है ना। और आपको ये पता है कि वर्टिकली 1 एंड 3 अपोजिट एंगल है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट है। तो अगर इसको मैं 1 बोलूं, इसको ऐसे 2 बोलूं, तो आपको क्या समझ में आया, कुछ समझ में आया? आप यहां पर देखो, यानी कि फ्रॉम 1 एंड 2 यानी एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, समझ में आया। एंगल 3 जो है एंगल 5 के बराबर है, यानी जो एंगल 3 है और एंगल जो 5 के बराबर है। सिमिलरली आप प्रूफ कर सकते हो 4 और 6 के बारे में भी।
आपको पता है कि 2 और 6 क्या है, corresponding है, बराबर हुए। 2 का वर्टिकली अपोजिट क्या है, 4 है, यानी 4 एंड 6 भी आपके हो जाएंगे। सिमिलरली एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 आप प्रूफ कर सकते हो, खुद से करना, ठीक है। अब थ्योरम 6.3 ये कह रहा है कि इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइन्स सच दैट अ पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल देन द टू लाइन्स आर पैरेलल। अभी मैंने देखा था, उसी का रिवर्स स्टेटमेंट है। अभी पहले भी जस्ट देखा था कि टू लाइन पैरेलल है, इंटरसेक्ट करता है ट्रांसवर्सल, तो इंटीरियर एंगल जो है अपोजिट जो इंटीरियर अल्टरनेट या अपोजिट जो इंटीरियर एंगल है वो क्या है, आपस में वो बराबर है। 6.4 If a transversal intersects two parallel lines, then each pair of the interior angles on the same side of the transversal is supplementary. अब इसको देखते हैं। थ्योरम 6.4 को बोल रहा है कि दो लाइन है, ये लाइन क्या है, पैरेलल है। अब सपोज करो ये हमारा M है और ये हमारा N है, एक L लाइन जो है इससे इंटरसेक्ट करता है, तो हमारे पास एंगल है 1 2, सिंपल नेमिंग ये इजी होता है, 4 5 6 7 एंड 8। तो यहां पर हमें प्रूफ क्या करना है कि सेम साइड का जो एंगल है इंटीरियर का, क्या है, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसफर इज सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री क्या होता है, 180 डिग्री सप्लीमेंट्री एक दूसरे का। तो प्रूफ क्या करना है कि एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री, ये आपको प्रूफ करना है। अब आपको पता है कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल से, बार बार मैं डिटेल में लिखूंगा, आप समझ जाएं। फ्रॉम कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, ये चीज तो आपको समझ में आया। दूसरा क्या है कि एंगल 1 प्लस एंगल 4, 1 4, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है, इस पर रे क्या है, लाइन को अगर रे की तरह इधर से कंसीडर करें, अगर यहाँ पर मैं बोल दूं कि ये P एंड Q पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है तो P में एक रे हुआ, तो यहाँ एडिशन एंगल 4 और प्लस 1 क्या होगा, 180 डिग्री होगा, होगा ना, ऐसे है ना, एंगल यही है ना 1 एंड 4, 180 डिग्री होगा या नहीं, 180 डिग्री हुआ। अब आप वैल्यू 1 का जो वैल्यू है आप इसे 2 में पुट कर, यहां पर दिया हुआ है कि इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स two lines such that a pair of interior angles on the same side of the transversal is supplementary, then the two lines are parallel। जो अभी मैंने प्रूफ किया है थ्योरम 6.5, उसी का रिवर्स स्टेटमेंट कर दिया गया है। थ्योरम 6.6 है कि लाइंस which are parallel to the same line are parallel to each other। एक कोई लाइन है और उसके पैरेलल दो लाइन मैंने ड्रॉ किया है, तो वो जो दो लाइन है आपस में पैरेलल होंगे, प्रूफ करना है। तो बाय द वे ऐसा करता हूं, तो मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, इसका नेम मैंने कर दिया L, और इसके पैरेलल मैंने एक ड्रॉ किया M, L के पैरेलल M ड्रॉ किया, और दूसरा एक ड्रॉ किया L का पैरेलल N, ठीक है। तो हमें ये प्रूफ करना है कि, प्रूफ क्या करना है, अब देखो प्रूफ ये करना है कि M पैरेलल टू N, और हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है L पैरेलल टू M एंड L पैरेलल टू N। तो हम लोग ऐसा करते हैं, एक ट्रांसवर्सल लेते हैं और इस तरह से कुछ करते हैं, यानी इसका जो नेमिंग है मैंने कर LMN
क्यू, क्यू एक लाइन है, सपोज क्यू एक लाइन है जो इसको इंटरसेक्ट करता है 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर। अब आप समझने की कोशिश करो, एल एम का पैरेलल है, तो सपोज मैं बोलूं कि ये एंगल, इसको अगर 1 नंबर दूं, इसको 2 नंबर दूं, और सपोज इसको 3 नंबर दूं। अब आप समझना, एल पैरेलल टू एम, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है 1 एंड 2, तो आप कह सकते हो कि 1 इक्वल टू एंगल 2, और एल पैरेलल टू एन, तो आप कह सकते हो कि 1 किसके बराबर है, एंगल 3 के बराबर, अगेन कोरस्पॉन्डिंग एंगल से। अगर मैं इसको 1 ऐसे कर दूं, 2 ऐसे कर दूं, सो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या दिखता है, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। एंगल 2 क्या है, एंगल 3 के बराबर, अधीज है कोरस्पॉन्डिंग, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल जब बराबर होता है तो क्या होता है, लाइन पैरेलल से। दैट मीन्स दैट इज क्या है कि एम पैरेलल टू एन, ठीक है। अब हम लोग कुछ एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज 6.2, पहला क्वेश्चन क्या है, इन फिगर 6.28, ये फिगर गिवन है, ये क्वेश्चन सारे जो है एक्सरसाइज एनसीईआरटी से लिए गए हैं, ये एनसीईआरटी का है। इसमें क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड देन शो दैट ए बी पैरेलल टू सी डी। अब अभी हमें नहीं पता है कि ए बी जो लाइन है और सी डी के पैरेलल है, तो पहले हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अब देखो ये 50 डिग्री है, तो एक्स कितना होगा, आपको पता है कि एक रे है जिसका स्ट्रेट लाइन है, एडजेसेंट एंगल है, क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है, बहुत सारे नेम इसका है। चलो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। x प्लस 50 क्या है, 180 डिग्री है ना, x इक्वल टू क्या हुआ, 130 डिग्री। ये कहां से होगा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। x क्या गया, 130। अब हमें निकालना है y। अगर CD और ये लाइन को देखोगे तो क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, 130 है, तो ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट है, तो क्या होगा 130, तो y इक्वल टू क्या हुआ, 130। ये दिखा आपको, तो यहां से क्या समझ में आया आपको, x है 130, y है 130, तो ये कितना हुआ, देखो कुछ दिख रहा है आपको, x और इस 130 में रिलेशन, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल है ना। सो तो x और ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल दोनों बराबर है, तो जब कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होता है व्हेन एंगल्स x इक्वल टू 130 डिग्री एंड ये जो एंगल है, एंड इसको नेमिंग नहीं है, सपोज ये लाइन कुछ भी मान लो कि P पर क्रॉस कर रहा है, Q है ऐसा, तो CPQ यानी एंगल CPQ क्या है, 130, कोरस्पॉन्डिंग है ना। सो लाइन AB पैरेलल टू CD, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6.29, AB पैरेलल टू CD, AB जो लाइन है CD के पैरेलल है,
और सी डी पैरेलल टू ई एफ, और सी डी पैरेलल है ई एफ का। ठीक है, और क्या दिया हुआ y is to z इक्वल टू 3/7, 3:7, फाइंड x। आपको पता है कि ये भी अगर पैरेलल CD का है और CD पैरेलल है EF का, यानी ये भी पैरेलल है EF का, सिंपल सी बात है। तो यहां सब देखो जो x है, अगर सिर्फ मैं बात करूं कि AB पैरेलल टू EF होगा, तो x ये क्या है, x और z ये बराबर होंगे। देखो तो आप, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, यानी x इक्वल टू z अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। कुछ समझ में आया पहला चीज। दूसरा, आपको पता है कि x प्लस वाई का वैल्यू क्या होगा। चलो अपन इसमें एक नजर दिखाता हूं। x प्लस ये एंगल और ये एंगल के बराबर कॉरस्पॉन्डिंग ये है, इसका एडिशन क्या होता है 180। आपको पता है कि कोई भी ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करता है तो साइड के, एक साइड के जो इंटीरियर जो उसके एंगल होते हैं उसका एडिशन क्या होता है 180 डिग्री। तो आप यहां से कह सकते हो कि x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि y इक्वल टू 180 डिग्री माइनस x। मान लो इसको हमने सेकंड इक्वेशन मान लिया। और गिवन क्या है हमारे पास, गिवन क्या है, गिवन है y z इक्वल टू 3/7। अब आपके पास क्या है, 1 रिलेशन है, 2 रिलेशन है। अब वैल्यू पुट करो। y बराबर क्या है 180 डिग्री माइनस x, z इक्वल टू क्या है, सॉरी z इक्वल टू क्या है 180 डिग्री माइनस x। z क्या है हमारे पास x इक्वल टू 3/7। अब आप सिंपली करो, 180 माइनस x इंटू 7 इक्वल टू 3x। सो 180 इंटू 7 क्या हो गया 10। 180 इंटू 7 बाई 10 x हो गया। देखो 7x इधर गया, कितना हुआ 10x। सो x इक्वल टू 856, यानी कि x इक्वल टू 126। अब क्वेश्चन हम लोग थर्ड देखते हैं। इन फिगर 6.30 इफ AB पैरेलल टू CD, AB है पैरेलल CD, ये गिवन है। EF जो EF है परपेंडिकुलर है, दिस इज 90 डिग्री। तो हमारे पास क्या है AB पैरेलल टू CD। GED 126 है, यानी GED ये जो एंगल है कंप्लीट कितना है 126 डिग्री। फाइंड AGE, AGE ये हमें फाइंड करना है। क्या करना है हमें AGE फाइंड करना है। अब आपको पता है कि ये पैरेलल लाइन है, AB एंड CD पैरेलल लाइन है। जब AB CD का पैरेलल है तो आपको पता है कि ये जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है बराबर होता है ना।
तो एंगल ए जी ई इक्वल टू क्या होगा, एंगल जी ई डी। एंगल जी डी क्या है, 126 डिग्री। ये कहां से किया मैंने, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब दूसरा क्वेश्चन तो मूव करते हैं, जीईएफ। यहां पर जीईएफ, जीईएफ ये क्या होगा, तो एंगल जीईएफ देखो टोटल क्या है 126 डिग्री। ऐसा करता हूं, आपको दिक्कत होगा। जीएफ क्या होगा, टोटल अगर मैं बोल दूं कि जीईडी माइनस एंगल एफ ई डी। अगर ये टोटल जीईडी में से एफ ई डी माइनस कर दो तो टोटल क्या है, जीईडी 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री 36 डिग्री। आया समझ में। अब हमें क्या चाहिए, अगला जो है एंगल एफ जी, एंगल एफ जी ई। सो एंगल एफ जी एंड ई ये चाहिए। आप तो आसानी से निकाल सकते हो, इसके बहुत तरीके हैं। चाहे तो 180 में से इसको माइनस कर दो, या एंगल पता है ये 90 पता है इससे माइनस कर दो। तो आपके पास बहुत तरीके, जो भी आपका चॉइस हो उससे आप सिंपली आप कर सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग ऐसा करते हैं कि फिलहाल हमें पता है ये आपका ये एडजेसेंट एंगल है। तो एडजेसेंट एंगल हमारा यहाँ पर क्या हो गया, 180 डिग्री माइनस ए जी ई, एंगल ए जी ई हो जाएगा ना। ये टोटल 180 था, ये टोटल 180 होगा ना, कितना होगा 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में से माइनस कितना किया, ए जी ई कितना है 126 डिग्री। सो 30 यानी 54 डिग्री। ओके, तो अपने पास आंसर ये एंड ये। ओके, क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं क्या है। इन फिगर 6.31, ये हमारा 6.31 है फिगर। PQ पैरेलल टू ST, PQ पैरेलल टू ST, एंगल PQR 110 and RST 130। सो QRS हमें इसको निकालना है, ये क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग ऐसा करते हैं, कुछ अपने बेनिफिट के लिए ST के बिल्कुल पैरेलल कुछ ऐसा लाइन ड्रॉ करते हैं। ST के पैरेलल ये बिल्कुल, यानी PQ का ही पैरेलल होगा। तो इस लाइन को हमने सपोज नाम दे दिया AB। तो हमारा अब क्या होगा, ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल होगा, यानी कि AB पैरेलल टू PQ और भी पैरेलल है ST। ठीक है, अब यहां से समझने वाली बात है। अगर मैं आपको बोलूं
कि एंगल आर एस टी, एंगल आर एस टी, आर एस टी ये क्या है, यहाँ पर ध्यान दो, ये इसका एक साइड का सेम साइड का अल्टरनेट एंगल है, इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट सॉरी इंटीरियर एंगल है। तो एंगल आर एस टी प्लस एंगल एस आर बी, एस आर बी यानी कि एस आर बी एंगल ये 180 होगा, आपको पता है ना, सेम साइड। सो एंगल एस आर बी क्या हो गया 180, आर एस टी तुम्हें पता है 130, ये क्या हो गया 50 डिग्री आ गया, ये एंगल 50 डिग्री आ गया। चलो ठीक है, ये हमें पता चल गया 50। अब हम लोग पी क्यू के पैरेलल लिए, पी क्यू पैरेलल ए बी, यहां से देखते हैं। सिमिलरली हम लोग को अब ये एंगल निकालना है, ये एंगल क्या होगा। तो यहां से आप देखोगे तो एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर ए, क्यू आर ए 180 डिग्री है, यानी एंगल क्यू आर ए क्या हो गया 180 डिग्री माइनस कितना है ये 110, क्या हो गया 70 हो गया। ये हमारे पास दूसरा आ गया रिलेशन, यानी कि हमारे पास ये आ गया 70 डिग्री। तो आपको पता है ये 70 ये 50 है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो टोटल कितना होता है 180 डिग्री है ना। ये आप देखो, अब बोल सकते हो यहां पर कि एंगल, यहां से कि एंगल ए आर, आप लोग को थोड़ा सा देखने में दिक्कत हो रहा होगा, ऐसा करो ए आर क्यू, ए आर क्यू प्लस क्यू आर एस, क्यू आर एस यही तो हमें निकालना है, प्लस एस आर बी कितना है 180 डिग्री है ना। अब आपको ए आर क्यू या क्यू आर ए ये कितना है हमारे पास 70 डिग्री प्लस क्यू आर एस प्लस एस आर बी कितना है 50 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। सो क्यू आर एस कितना हो 120, 180 माइनस कितना 60 डिग्री। तो हमारा ये जो क्वेश्चन मार्क था ये क्या हो गया, ये हमारा 60 डिग्री हो गया। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं क्या है। इन फिगर 6.32 इस फिगर में इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी, ए पी क्यू एंगल ए पी क्यू, ए पी क्यू, ए पी क्यू दिस एंगल क्या है 50 डिग्री एंड पी आर डी 127, 127 ये गिवन है, ए आर डी सॉरी पी आर डी 127। हमें क्या निकालना है एक्स एंड वाई, एक्स मीन्स पी क्यू आर एंड क्यू पी आर। अब देखो आप ए बी पैरेलल टू सी डी, तो पी क्यू जो लाइन है ट्रांसवर्सल है, ध्यान से देखो ए बी पैरेलल टू सी डी एंड पी क्यू इज ट्रांसवर्सल, दिख रहा है। जब ट्रांसवर्सल हुआ तो इनके जो इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर है, वो आपस में बराबर होते हैं। तो आप कर सकते हो ना एंगल ए पी क्यू इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर कहां से
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और ए पी क्यू क्या है 50 डिग्री, वो क्या है एक्स इक्वल टू 50। फिर हम लोग देखते हैं, मैं इसलिए लैंग्वेज लिख रहा हूं कि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब यहां पर देखो, यहां पर ए बी पैरेलल है सी डी का, यहां पर पी आर ट्रांसवर्सल है, ए बी पैरेलल टू सी डी एंड पी आर इज ट्रांसवर्सल तो एंगल ए पी आर, टोटल ए पी आर, एंगल ए पी आर इक्वल टू, ये क्या है अल्टरनेट फिर से इंटीरियर हो गया, ए पी आर इक्वल टू पी आर डी, कहां से और ए पी आर क्या है, ए पी आर क्या है 50 डिग्री प्लस वाई एंगल जो है, और ये क्या है 127 डिग्री। सो एक्स इक्वल टू, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं क्या है इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 है कि इन द फिगर 6.33 पी क्यू एंड आर एस, पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर्स placed parallel to each other. So PQ and RS parallel है। So यहाँ पर PQ RS parallel हो गया। In an incident ray AB strikes at mirror PQ at B, okay? यानी यहाँ पे strike किया। The reflected ray moves along the path BC, BC की तरफ move किया and strikes the mirror RS at C and again reflects back along CD. Prove that AB यानी इंसिडेंट रे और यहां से जो फाइनल रिफ्लेक्ट होके जा रहा है, यानी प्रूफ क्या करना है हमें, AB पैरेलल टू CD, यानी ये वाला और ये वाला पैरेलल है, ये प्रूफ करना है हम लोगों को। तो सबसे पहली बात एक चीज आपको बता दूं, शायद आप पढ़े होगे या नहीं, उम्मीद है शायद जानते हो, फिर बता रहा हूं। कोई भी एक ऐसा मिरर है, ये जानना जरूरी है आपके लिए जी हो जाएगा प्रॉब्लम सॉल्व करना। कोई भी रे ऐसे इंसिडेंट हो रहा है, ऐसे रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है, दिस इज परपेंडिकुलर। ये जो भी है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट और इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आप कुछ ही बोल लो। ये जो दोनों का रिलेशन होता है, ये क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। ये बात आपको समझ में आ गया, इस चीज को आप ध्यान रखें। एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ जो रिफ्लेक्शन होता है उसका एंगल आपस में बराबर होता है। तो हम लोग प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं। सपोज यहां पर हमने एक उसी तरीके से लाइन ड्रॉ किया, ये तो यहां पर सपोज इसको मैंने माना कि x डिग्री, तो ये क्या होगा x, ठीक है। और यहां पर हमने भी एक ऐसे ड्रॉ किया, दिस इज 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री अगर देखा जाए ये, ठीक है। तो यहां पर ये y एंगल्स ऑफ इंसिडेंस है, तो रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, y होगा, ठीक है। अब यहां से समझने की बात ये है कि ये x है, ये 90 है, तो ये कितना होगा, चलो 90 माइनस एक्स, तो ऐसा देख लेते हैं कि अगर मैं यहां पर ऐसा कर दूं, इसको ए बी सी डी, इसको मैं ई तो नियम नहीं है कहीं,
और इसको मैं एफ ऐसा कुछ कंसीडर करूं, तो आप यहां पर ऐसा देख सकते हो कि x और 90, तो ये कितना हो गया, यानी मैं इस तरह का अगर ट्रायंगल की बात करूं, को पता होगा ट्रायंगल में 180 डिग्री होता है, पहले पिछले क्लास में आपने पढ़ा होगा। तो अगर ट्रायंगल में यहाँ पर ऐसा ले लूं BEC, ट्रायंगल BEC, तो क्या हो गया, एंगल EBC प्लस एंगल BEC प्लस एंगल BCE क्या है, 180 डिग्री है ना। EBC क्या है, x, BEC क्या है 90, प्लस एंगल BCE मुझे नहीं पता है क्या है 180। सो एंगल BCE क्या हो गया 90 माइनस x, समझो ये एंगल क्या हो गया 90 माइनस x, और ये हमारा 90 डिग्री, ये 90 माइनस x है 90 है। तो आप यहां से कह सकते हो कि एंगल FCE ये क्या है 90, इक्वल टू कह सकते हो आप एंगल FCB ये क्या है y, जो सेकंड के लिए इंसिडेंस बन रहा है, प्लस एंगल BCF प्लस एंगल BC एंड E। तो FCE क्या है, FCE क्या है 90 डिग्री, FCB क्या है y, और BC अभी निकाला हमने 90 माइनस x। अब देखो ये कैंसिल आउट, तो x इक्वल टू क्या आ गया y, यानी ये x है तो ये भी क्या हो गया x और ये भी क्या हो गया x। अब कुछ आपको समझ में आ रहा है यहाँ पर। अब यहां से आप थोड़ा सा कंपेयर करने की कोशिश करो AB, अब इसको थोड़ा सा ऐसे हम लोग ड्रॉ करते हैं, देखना थोड़ा सा ध्यान से देखना, स्पेस कम है कि मैं कोशिश कर रहा हूं। AB ऐसे कुछ मूव कर रहा है, यह है A एंड B, देखो ये कैसे आया, ये क्या है, यही है ना एंगल XX, ये क्या है 2x, और ऐसे क्या हुआ, ऐसे ये गया, ये क्या हुआ CD, ऐसे गया ये भी, यहां से ऐसे रिफ्लेक्ट हुआ, यहां से गया, और ये क्या 2y, और 2y क्या है 6 हो गया, तो बेसिकली ये क्या है 2x। तो आपको दिख रहा है यहां पर कुछ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर है, ऐसा प्रॉपर्टी कहां होता है, हमें नहीं पता कि भी पैरेलल है कि नहीं CD का, यही पता है कि ये दो लाइन AB है और ये ट्रांसवर्सल है BC, और लेकिन इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या है, आपस में इक्वल है 2x है। इसका मतलब क्या हुआ, दैट मीन्स यहां पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल है ना, हेंस AB is parallel to CD। आया समझ में। अब थ्योरम हम लोग 6.7 की तरफ मूव करेंगे। द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। चलो इसको देखते हैं प्रूफ करके। ये बोल रहा है कि कोई भी ट्रायंगल का, पहले भी हम लोग डिस्कस किया है चीजों को, सो बोल रहा है कि ये जो एंगल है ना इसका, यानी अगर मैं इसको A बोल दूं, B बोल दूं, C बोल दूं, मेरे लिए जी होगा मैं इसको एंगल 1
एंगल 2 एंड एंगल 3 करूँ तो 1 + 2 + 3 क्या है, हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या होगा, 180 डिग्री। अब मैं ऐसा करता हूँ कि BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करता हूँ ए से, ठीक है। अब यहाँ पर ये एंगल को मैंने बोल दिया 4 और एंगल को बोल दिया 5, कोई दिक्कत नहीं। अब इस एंगल को बाय द वे हमने दे दिया D एंड E। तो अब देखो D क्या है, पैरेलल BC के, D पैरेलल BC के है। तो देखो DE पैरेलल BC, जब पैरेलल है तो हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होगा, देखो आप कोशिश करो देखने का। अगर मैं DE पैरेलल BC और बोलूं कि AB इसका ट्रांसवर्सल है एंड कंसीडर AB एज ट्रांसवर्सल, तो आपको क्या दिखेगा, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2। देखो तो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2 दिखा, ठीक है। अब फिर मैं ऐसा देखता हूं कि D पैरेलल टू BC, अब मैं AC एज ए ट्रांसवर्सल, AC एज अ ट्रांसवर्सल ले लिया। तो यहां से देखो आप एंगल 5 इक्वल टू एंगल 3, देखो तो एंगल 5 इक्वल टू एंगल 3, ऐसा दिखा, बहुत अच्छी बात है। अब एक चीज यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि अगर मैं इसकी बात करूं एंगल 1, 4 एंड 5, देखो तो इसका समेशन क्या होगा, 180 डिग्री होगा, इसका समेशन 180 होगा। अब उसको बहुत आप कर सकते हो कि हाँ ठीक है लीनियर पेयर है तो ये दोनों का एडिशन करके वो सब बात छोड़ो, सिंपल मैं बोल रहा हूं आपको। तो यहां से आप देखोगे तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री, दिख रहा है आपको। स्ट्रेट लाइन है, 1 4 हो गया, अगर इसको हम लोग ऐसे ये मानते हैं एडिशन हो जाएगा। अब 1 क्या है हमारा, 4 क्या है, 5 क्या है, यहाँ देख लेते हैं। एंगल 1 4 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 से वैल्यू पुट करेंगे तो 4 क्या है 2 और 5 क्या है 3, दिखा आपको। तो हमें यही तो प्रूफ करना था ना, एंगल 1 2 एंड 3। सो किसी भी ट्रायंगल का जो एंगल है, इनसाइड एंगल जो है 1 2 3, टोटल जो सम होता है 180 डिग्री होता है। ओके, अब थ्योरम 6.8 है, उसको देखते हैं। If a side of a triangle is produced, then the exterior angle so formed is equal to the sum of the two interior opposite angles. If a side of a triangle, पहले तो हम लोग ट्रायंगल फॉर्म करते हैं, ट्रायंगल फॉर्म किया, then the exterior angle, if a side of a triangle produced, एक साइड है इसको मैंने प्रोड्यूस किया, द एक्सटीरियर एंगल ये हो गया, ठीक है, so formed is equal to the sum of the interior opposite angles. तो सपोज इसका नेमिंग कर दिया 1 2 3 ये 4। तो ये बोल रहा है हमें प्रूफ क्या करना है, ये बता रहे हैं कि ऐसा है चीजों को कि एंगल जो 4 है, जो एक्सटीरियर एंगल है, वो इंटीरियर जो अपोजिट है यानी 1 + 2 के बराबर होगा। ये क्या है हमारा एक्सटीरियर एंगल, ये क्या है अपोजिट इंटीरियर एंगल। अब यहां सब देखो, सपोज इसको अगर हमने
नेमिंग किया ए बी एम सी सपोज डी। अब यहां से देखो आप, ट्रायंगल का 180 होता है, आपको पता है। फ्रॉम ट्रायंगल प्रॉपर्टी आप जानते हो कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। और दूसरा चीज पता है कि AC एक रे है, BCD यानी BD एक स्ट्रेट लाइन है, ये लीनियर पेयर है। यहां से कर सकते हो कि एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। अब 1 2 का ऑपरेशन देख लो आप, इसमें माइनस कर दो, 1 माइनस 2, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 इक्वल टू एंगल 4। 180 कैंसिल आउट हो गया, फिर कैंसिल हो गया, 4 इधर चला गया। नहीं समझ में आया, कंफ्यूजन हो गया। आप ऐसा करो, इन दोनों कंपेयर कर दो, 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, 180 है ना, बराबर क्या हो गया एंगल 3 प्लस एंगल 4। अब तो विजुलाइज हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 6.3 है, फिगर 6.39 है, साइड QP एंड RP, साइड QP एंड RP, sorry QP and RQ of a triangle PQR are produced to point S and T respectively, यानी P को एक्सटेंड किया गया है S तक और Q को T तक। If ASPR 135 दिया हुआ है यहाँ पर, and PQT 110 यहाँ है, फाइंड PRQ, ये हमें निकालना है। ये क्या है, एंगल PRQ क्या होगा। अब यहाँ पर देखो, सो सिंपल है ना, ये क्या है 135, ये एंगल आपको पता है क्या हो जाएगा, हिंट दे रहा हूं, समझ जाओगे। 180 माइनस 135, ये है 110, ये पता है 180 माइनस कितना हो गया। अब ये दोनों पता हो गया तो ट्रायंगल 180 माइनस माइनस कर दो। चलो इसको सॉल्व करते हैं फटाफट। एंगल इज PR प्लस एंगल RPQ इक्वल टू 180 डिग्री। अब एस PR क्या है 135 प्लस एंगल RPQ इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल RPQ कितना हो गया 45, यानी ये कितना आ गया 45 डिग्री। सिमिलरली इसको हम लोग करते हैं। चलो यहां पर एंगल PQT प्लस एंगल PQR इक्वल टू 180 डिग्री। PQT क्या है 110 प्लस PQR नहीं मालूम है 180 डिग्री। सो एंगल PQR क्या हो गया 70 डिग्री। तो ये क्या हो गया 70 डिग्री। 70 45 की क्या हो गया 180 माइनस, तो ठीक है। सो एंगल QPR प्लस एंगल PQR प्लस एंगल PRQ क्या 180 है ना। अब फ्रॉम RPQ
यहाँ क्या क्यू आर पी, क्यू आर पी, क्यू आर पी प्लस पी क्यू आर प्लस पी आर क्यू, पी आर क्यू यहाँ रिटर्न है, यानी कि पी क्यू आर पी, यानी कि यहाँ पर एंगल क्यू पी आर होगा। ठीक है, सो क्यू पी आर क्या है 45 डिग्री, प्लस पी क्यू आर क्या है 70 डिग्री, प्लस एंगल पी आर क्यू जो फाइंड करना है, नहीं मालूम 180 डिग्री। सो पी क्यू एंगल पी आर क्यू इक्वल टू क्या आ गया 180 माइनस 115, यानी कितना हो गया आपका 65 डिग्री। आप कंसेप्ट को समझो, मैं बताता हूँ। ठीक है, लिखने में कोई मिस्टेक हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इन फिगर 6.40 x62 गिवन दिख रहा है एक्स वाई जेड, यानी कि एक्स वाई एंड जेड, ये कंप्लीट एंगल क्या है 54। इफ वाई ओ एंड जेड ओ आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड एंड एक्स जेड वाई, यानी कि ये बाइसेक्टर है, यानी कि ये एंगल, यानी कि जो ये एंगल है और ये एंगल है आपस में बराबर हैं, और जो ये एंगल है और ये एंगल है आपस में बराबर है। ठीक है, सो फाइंड क्या करना है ओ जेड वाई। एक तो हमें ये निकालना है, एक हमें ये फाइंड करना है, दूसरा वाई ओ जेड, यानी वाई ओ जेड, एक ये हमें फाइंड आउट करना। ठीक है, चलो हम लोग कल। तो सबसे पहली बात है कि ओ जेड वाई, अब ये 54 है, बाइसेक्टर है, तो ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि एंगल ओ वाई जेड, सॉरी एंगल ओ वाई जेड इक्वल टू 54/2, बाइसेक्टर है 27 डिग्री, बिल्कुल। अब हम लोग ट्रायंगल का प्रॉपर्टी देखते हैं। तो ये 54 है, ये 62 है, तो हम लोग ऐसा करते हैं कि एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल वाई एक्स जेड प्लस एंगल एक्स जेड वाई इक्वल टू 180 डिग्री। एक्स वाई जेड कितना है 54, वाई एक्स जेड कितना है 62, एक्स जेड वाई नहीं मालूम, एक्स जेड वाई नहीं मालूम, 180 डिग्री। सो एक्स जेड वाई क्या हो गया 180 डिग्री माइनस 6, कितने हो गए 20 60 64, राइट। सो एक्स जेड वाई आ गया 64, ये बाइसेक्टर है, तो एंगल ओ जेड वाई इक्वल टू क्या हो गया 64/2, देखो तो 32 डिग्री आया, यानी कि हमारा ओ जेड वाई कितना आ गया 32।
तो आप यहाँ पर देखो, ये हमारा आ गया 32, ये क्या आ गया 27। तो हमें क्या निकालना है, एंगल YOZ। तो एंगल YOZ बेसिकली क्या हो गया, 180 डिग्री माइनस ये दोनों का एडिशन 27 प्लस 32 डिग्री। देखो तो 180 डिग्री माइनस क्या हो गया 9 5 यानी कि 160 20 121 डिग्री। तो हमारे पास आंसर क्या है, ये हो गए हमारे 121 डिग्री और ये क्या हो गया 32 डिग्री। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं थर्ड। इन फिगर 6.41, इस फिगर की बात हम लोग कर रहे हैं। इफ ए बी पैरेलल टू डी, ए बी पैरेलल टू डी, बी ए सी यानी कि बी ए सी 35 डिग्री। ओके, ये 35 है गिवन। सी डी ई 53, सी डी ई 53, फाइंड डी सी। हमें क्या फाइंड करना है, डी सी ई, ये निकालना है। अब आप देखो, हिंट दे रहा हूं, फिर मैं लैंग्वेज में लिख के बना दूंगा। ठीक है। क्वेश्चन को, ये पैरेलल है, ए बी पैरेलल टू डी, ये क्या है आपका इंटीरियर एंगल है, क्या है अल्टरनेट है। तो ये 35, तो ये भी 35 हो जाएगा, ना, ये भी 35 हो जाएगा। और ट्रायंगल है तो 180 माइनस दोनों का एडिशन। चलो इसको लैंग्वेज में लिख देते हैं, ए बी पैरेलल टू डी एंड ए ई इज ट्रांसवर्सल। ठीक है। सो हमारा एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल सी ई डी हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हमारा एंगल सी ई डी क्या हो गया 35 डिग्री। अब फ्रॉम ट्रायंगल सी डी ई हम लोग क्या कर सकते हैं, एंगल सी डी ई जो 53 है प्लस एंगल सी डी ई प्लस एंगल डी ई सी जो 35 है प्लस एंगल डी सी ई जो नहीं मालूम है, क्या होगा 180 डिग्री। सो सी डी ई क्या है 53, डी ई सी क्या है 35, और जो एंगल हमें निकालना है क्या है डी सी ई 180। सो एंगल डी सी ई क्या हो गया 180 डिग्री माइनस 92 डिग्री। ओके। सो हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 देखेंगे। इन फिगर 6.42 ये फिगर है गिवन, इफ लाइन पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी, यहाँ इंटरसेक्ट नहीं कर रहा टी पॉइंट पर, सच दैट पी आर टी इज 40 डिग्री एंड आर पी टी इज 95 एंड टी एस क्यू 75, देन फाइंड एस क्यू टी, यानी कि एस क्यू टी ये एंगल क्या होगा हमें फाइंड आउट करना है। अब मैं इन शॉर्ट आपको दिखाता हूँ भी कैसे हो सकता है। ये ट्रायंगल है पी आर टी ट्रायंगल है, ये 40 95 है। टोटल क्या होता है एंगल का सम ट्रायंगल में 180 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 40 प्लस 95 ये एंगल आ जाएगा। उसके बाद आप देखो कि पी क्यू एंड आर एस टी पे इंटरसेक्ट कर रहा है,
तो ये क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। ये जो एंगल का वैल्यू होगा ये होगा एंगल का वैल्यू, और यहाँ आप 75 मालूम है, ये एंगल मालूम है, तो ये निकाल सकते हो। चलिए इसे लैंग्वेज में लिखते हैं। इन ट्रायंगल पी आर एंड टी क्या है, एंगल आर पी टी प्लस एंगल पी आर टी प्लस एंगल आर टी पी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल आर पी टी इज 95 डिग्री। एंगल पी आर टी इज 40 डिग्री। सो प्लस एंगल आर टी पी हम लोग निकाल सकते हैं 180 डिग्री। सो एंगल आर टी पी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 135 विच इज 45 डिग्री। ओके, सो हमारा एंगल आर टी पी क्या हो गया 45 डिग्री। ये क्या आ गया 45 डिग्री, ये क्या हो जाएगा 45। चलो इसको लैंग्वेज में लिखते हैं। पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट करता है टी पॉइंट पर। सो फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल, सो एंगल पी टी आर इक्वल टू एंगल एस टी क्यू। कहां से, वर्टिकली अपोजिट एंगल से है, राइट। सो एंगल एस टी क्यू इक्वल टू 45, ये भी 45 हो गया। अब ये 45 ये 75 है, तो हम लोग ट्रायंगल का प्रॉपर्टी लेते हैं, ट्रायंगल एस टी क्यू। इसमें क्या होगा, एंगल टी एस क्यू दैट इज 75 प्लस एंगल एस टी क्यू दैट इज 45 प्लस एंगल एस क्यू टी जो नहीं मालूम है फाइंड आउट करना है, ये क्या होगा, एक ट्रायंगल है ना 180 डिग्री। टी एस क्यू इज 75 प्लस एस टी क्यू इज 45 प्लस एस टी क्यू 45 एंड एस क्यू टी हमें मालूम करना है क्या होगा 180 डिग्री। सो एंगल एस क्यू टी क्या हो गया 180 डिग्री माइनस 5, 10 अच्छे 11 12। सो हमारे पास क्या वैल्यू आ गया 60 डिग्री। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इन फिगर 6.4 से इस फिगर पर फोकस करना है। क्या है कि पी क्यू परपेंडिकुलर टू पी एस, पी क्यू परपेंडिकुलर टू पी एस ये 90 डिग्री है। पी क्यू एंड एस आर, पी क्यू एंड एस आर पैरेलल। एंगल की एस क्यू एंड आर 28 डिग्री दिया हुआ, क्यू आर टी 65। देन फाइंड एक्स एंड वाई। अब देखो यहां पर सिंपल ये पैरेलल है, हमारे यहाँ क्या है पी क्यू पैरेलल टू एस है। तो आप देखना कि जो एंगल क्यू आर टी ये बराबर हो जाएगा एंगल आर क्यू पी। क्यों, क्योंकि ये पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो क्यू आर टी 65 डिग्री, आर क्यू पी को क्या लिख सकते हैं 28 डिग्री प्लस एक्स। देखो तो 20 यही तो है ना, यही तो है आर क्यू पी।
सो x इक्वल टू क्या हो गया 65 माइनस 28 डिग्री, कितना हो गया 35 यानी कि 37 डिग्री। ओके, अब दूसरा हमें क्या निकालना है y। अब आप देखो यहां से ये 90 है, x हमारा 37 है, तो ट्रायंगल का प्रॉपर्टी से भी हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। तो यहां पर हम लोग अगर इस तरीके से करें, ट्रायंगल PQS, ट्रायंगल PQS लिया हमने, इसमें क्या है एंगल SQP जो x है प्लस एंगल QPS जो 90 डिग्री है प्लस एंगल PSQ दैट इज y कितना हो गया 180 डिग्री। सो SQP x है, QPS 90 डिग्री और PSQ क्या है y है 180 डिग्री। इस हमारा क्या है 37 प्लस 90 प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री, या y इक्वल टू क्या कर सकते हो 180 डिग्री माइनस 7 127 डिग्री। सो कितना हुआ 50 यानी 53 डिग्री। ओके, सो क्या हो गया हमारा 37 डिग्री x और y की वैल्यू क्या हो गया 53 डिग्री। ओके, क्वेश्चन 6 हम लोग देखते हैं क्या है। क्वेश्चन 6 है कि इन फिगर 6.44 इस फिगर की बात कर रहे हैं, द साइड QR ऑफ ट्रायंगल PQR इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट S। यहां तक किया इफ द बाइसेक्टर ऑफ PQR बाइसेक्ट यानी ये दो एंगल ये बराबर है, बाइसेक्ट कर रहे हैं PQR को, एंड मीट PQR एंड PRS, और ये एंगल जो है PRS इसको बाइसेक्ट किया है, ये दोनों कहां मीट करते हैं T पॉइंट पर। तो प्रूफ करना है कि QTR इक्वल टू हाफ, यानी कि QTR ये जो एंगल है और ये दोनों एंगल के बीच यानी कि QPR के बीच रिलेशन निकालना है। चलो देखते हैं, ट्राई करते हैं। सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल PQR लेते हैं, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में PQR में आपने लिया तो ये एंगल और ये एंगल का समेशन कितना होगा 180 डिग्री, ठीक है। तो ऐसा करते हैं हम लोग, एंगल QPR प्लस एंगल PQR प्लस एंगल PRQ इक्वल टू 180 डिग्री। देखो तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, बिल्कुल। अब हमारे पास QPR का रिलेशन निकालना, इसको एज इट इज छोड़ देते हैं। PQR, सो PQR सपोज इसको हम लोग ऐसा करते हैं, एंगल 1 से डिनोट करते हैं, यानी कि 1 से डिनोट करते हैं। 1 ऐसा करते हैं, इसको x कर देते हैं, इसको x कर देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो गया 2x प्लस PRQ। अब आप देखो तो PRQ अगर इसको मैं y और y कह दूं कोई दिक्कत है, y से डिनोट किया, बाइसेक्ट करा इक्वल है। तो PRQ बेसिकली क्या है 180 डिग्री माइनस 2y। ये टोटल का एडिशन क्या होगा 180 माइनस 2y, तो क्या हो गया 180 डिग्री। देखो कुछ दिखा आपको। तो एंगल QPR प्लस 2x माइनस 2y इक्वल टू 0। अब आप ऐसा करो कि ट्रायंगल इसमें भी आप आओ, इसकी बात यदि करें तो यहां पर हम लोग देखेंगे इस ट्रायंगल में, तो इसका एडिशन x का एडिशन और रिमेनिंग इसका एडिशन हमारा क्या होगा 180 डिग्री होगा, ठीक है।
अब हम लोग ऐसा करते हैं कि दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, इसको फर्स्ट इक्वेशन हम लोग रहने देते हैं, ठीक है। अब ट्रायंगल हम लोग लेते हैं क्या, क्यू टी आर, ठीक है। इसमें देखो आप, एंगल क्यू टी आर प्लस एंगल टी क्यू आर, एंगल टी क्यू आर, इसकी बात कर रहा हूं मैं, ओके, इसकी बात कर रहा हूं, इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। और पहले हम लोग किस ट्रायंगल पर फोकस कर रहे थे, इस ट्रायंगल पर, ठीक है। तो यहां पर टी क्यू आर क्या हुआ, टी क्यू आर प्लस टी क्यू आर प्लस, अब हमारे पास क्या एंगल बच गया, टी आर क्यू, एंगल टी आर क्यू क्या है 180 डिग्री। अब एंगल क्यू टी आर को एडजेक्टिव छोड़ते हैं, उसको रिलेशन को निकालना है। टी क्यू आर क्या है, एक्स है, प्लस टी आर क्यू क्या है, देखो टी आर क्यू है 180 माइनस वाई, ये वाई डिग्री है, ये वाई है ना, वाई से एज्यूम किया है तो टोटल क्या है 180। आप इसको कर सकते हो 180 माइनस वाई इक्वल टू 180। अब देखो एंगल क्यू टी आर प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0, ये सेकंड इक्वेशन आ गया। तो ऐसा करता हूं मैं कि इक्वेशन 1 माइनस 2 इंटू इक्वेशन 2, देखो कोई दिक्कत है, 0 दोनों 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो गया, क्यू पी आर माइनस 2 सॉरी प्लस 2 एक्स माइनस वाई, पहला इक्वेशन ये है, माइनस फर्स्ट इक्वेशन में लिख दिया ये आपका। अब यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 इंटू क्यू टी आर प्लस 2 इंटू एक्स माइनस वाई, दोनों को सब्सट्रैक्ट किया, क्या हुआ 0 हुआ। फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई किया, बोथ साइड 0 रहा, दोनों को सब्सट्रैक्ट किया। अब देखो यहां पर क्या आ गया, क्यू पी आर प्लस 2 एक्स माइनस वाई माइनस 2 क्यू टी आर माइनस 2 एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। अब देखो ये कैंसिल आउट हो गए, तो आपको क्या आ गया, क्यू पी आर इक्वल टू 2 क्यू टी आर, या आप कह सकते हो कि एंगल क्यू टी आर इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर। यही तो रिलेशन आपको दिखाना था कि क्यू टी आर जो है हाफ ऑफ क्यू पी आर है, ओके।